At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। तो बायोगैस और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और सीतापुर का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन करने वाले डॉक्टर रामबख्श सिंह के कार्यों को अब एनसीईआरटी की किताबों में भी पढ़ाया जाएगा। तो हम सीधे चलते हैं डॉक्टर रामबख्श सिंह जी के बेटे राजेंद्र सिंह के पास। तो सर, आपका स्वागत है इंडिया की स्टूडियो में। एक और उपलब्धि हासिल हुई है आपके परिवार के लिए। आपके पिताजी ने जो विरासत दे रखी है आपको, उसमें एक और उपलब्धि जो है वो हासिल हुई है। उनके जो कार्य किए गए हैं, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस भी कहा जाता है। उनके कार्यों को अब एनसीईआरटी की किताब में शामिल किया गया है, यानी कि स्टूडेंट अब जो है एनसीईआरटी की किताबों में उनके कार्यों को पढ़ेंगे। तो सर, ये क्या है पूरा जो कौन से किस जगह पर दिया गया है एनसीईआरटी में स्थान, किस क्लास की? दूसरे सर, जो डॉक्टर रामबख्श सिंह जी थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? जो उन्होंने बायोगैस के को लेकर उन्होंने दुनिया को क्या दिया, देश को क्या दिया? क्योंकि पहले उन्हें जो है कई देशों में जो है सलाम मिला, अब उन्हें अपने ही देश में सम्मान मिल रहा है। तो सर, पहले उनके कार्यों के बारे में सर बताइए, उनका परिचय दीजिए। उसके बाद जो एनसीईआरटी की किताबों में उनका जो कार्य है वो शामिल किए गए, उनके बारे में भी सर दर्शकों को बताइए, ताकि दर्शक भी जाने और आजकल की युवा पीढ़ी भी जाने। मैं डॉक्टर रामबख्श सिंह का लड़का हूं और मेरे फादर यहाँ सीतापुर में रामनगर में रहते थे और उन्होंने जो है स्टार्टिंग से 1955 के लगभग एक गोबर गैस बनाया जो सक्सेसफुल था, और 1957 में उसको देखने के लिए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर और सेक्रेटरी यहाँ आए और फिर उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ आपने गांव के लोगों के लिए बना दी है, इससे बिजली है और खाना बनाना, ईंधन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। उस समय जो है ये सब चीज़ें बहुत कम उपलब्ध होती थी, मतलब गैस तो थी ही नहीं और लकड़ियों से खाना आना कंडे से बनता था। तो उस समय ये गोबर गैस बहुत जो है नई चीज़ उन्होंने निकाली, और उसके बाद फिर उनको वो लखनऊ ले गए, जहाँ एक प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन डिवीज़न काला काकर हाउस लखनऊ, वहाँ पे उनको रखा गया। और उसके बाद फिर उनको जो जगह प्राप्त हुई जहाँ पे इनका रिसर्च स्टेशन बना, वो अजीतमल औरैया एक जगह पड़ती है, वहाँ पे इनका रिसर्च स्टेशन इन्होंने, हमारे फादर ने बनाया, जो एशिया का प्रथम रिसर्च स्टेशन है। ये सब वेबसाइट पे भी है और सब चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लगभग 20-22 साल तक वहाँ अजीतमल में औरैया में काम किया, और ये जब काम हुआ उसके बाद पूरी दुनिया को पता चला कि ये गोबर से बिजली कैसे बना सकते हैं, कोई आदमी गोबर से बिजली बना लेगा। तो उसके बाद पूरी दुनिया, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया उनके पीछे भागी, और कोई अमेरिका से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई जर्मनी से है, बहुत कंट्री के लोग आते थे, महीनों हमारे यहाँ पड़े रहते थे रिसर्च स्टेशन पे, और यहाँ से सीखते थे आके, और जो है फिर अपने देश में जाके बताते थे कि ये जो है इन्वेंशन हुआ है इंडिया में। उसके बाद फिर वो जो है इनकी भी डिमांड आने लगी कि इनको बुलाने लगे। अमेरिका ने बुलाया 1972 में, ये पहली बार अमेरिका गए, और उन्होंने पहला गोबर गैस प्लांट इन्हीं के द्वारा लगाया गया, और ये सब उसमें किताबों में दर्ज है। सेनेट में भी इनके नाम से चर्चा हुई, और उसके बाद ये जो है यूनाइटेड नेशंस में 3 साल ये सलाहकार रहे, पूरे वर्ल्ड के सलाहकार बायोगैस के। और ये इसके बाद जो है उन्होंने 8 किताबें लगभग लिखी हैं। 8 किताबें में एक किताब ऐसी है जिसको बाइबल ऑफ बायोगैस कहा जाता है।
सर अहम जानकारी सर, अगर हम देखें डॉक्टर रामबख्श सिंह जी के योगदान को तो भुलाया तो नहीं जा सकता, और उन्होंने जो इन्वेंशन किए वो आज भी कहीं ना कहीं कारगर हैं। आज की डेट में अगर देखें तो एलपीजी की किल्लत है, पूरे विश्व में देखा जाए भारत में अभी भी किल्लत है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। विश्व में बिजली का भी संकट है, अगर देश में देखें तो बिजली का संकट जो रहता है, प्राइवेट कंपनियों से सरकार बिजली खरीद रही है। तो उन्होंने ऐसा काम किया है कि एलपीजी की भी समस्या इससे दूर हो सकती है और बिजली का भी संकट दूर हो सकता है। तो सर आज की डेट में अगर हम भारत में देखें, क्योंकि विदेशों में तो इस पर काम हो रहा है, भारत में देखें तो गोबर गैस के प्लांट पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, या अगर हो भी रहा है तो जिस स्तर पर होना चाहिए, आपका क्या मानना, हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है सर तो कहीं ना कहीं बिजली संकट भी दूर हो जाएगा और ये एलपीजी का संकट भी दूर हो जाएगा सर। इस पे जो है गवर्नमेंट अपनी उत्तर प्रदेश की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की, दोनों मिनिस्ट्रियां काम कर रही हैं, लेकिन जो है कुछ जानवरों की कमी की वजह से लोग इसको जो है कम पसंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब सिलेंडर और इन सब चीज़ों के दाम इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसको गोबर गैस पे आदमी आ रहा है लौट के, और इस पे जो है काम चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों, नेडा भी चल रहा है, MNRE जो है दिल्ली की संस्था है वो भी इस पे जोर दिए हुए है, और कुछ कंप्रेस्ड बायोगैस भी बनाए जा रहे हैं, और गोबर गैस पे भी छोटे छोटे जो प्लांट हैं और उनको डेयरियों में लगाया जाए, और डेयरियों के थ्रू जो है कुछ घरों में इसको लगाया जाए, जिनके घरों में कनेक्शन दिया जाए, और ये काम चल रहा है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, और इस पे एनर्जी क्राइसिस पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और अच्छा प्रोग्राम चल रहा है सरकार का। जी बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर रामबख्श सिंह जो सीतापुर के एलिया ब्लॉक के रामनगर गांव के रहने वाले थे, उन्होंने जो बायोगैस है और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं कि भारत और सीतापुर का नाम विदेशों तक उन्होंने रोशन किया है। और आज जो है वही टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। जब देश में बिजली संकट आता है, एलपीजी का संकट भी है, तो अगर ये गोबर गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके अगर सरकारें चलती हैं तो कहीं ना कहीं देश में अच्छा और सस्ता ईंधन भी मिलेगा, और जो संकट है बिजली और एलपीजी का कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी अगर उपलब्धि दर्ज हुई है कि एनसीईआरटी की जो किताब है कक्षा 9 की, उसमें इनके कार्यों का बखान होगा, स्टूडेंट उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा एक मांग उनकी और अधूरी रह गई है, एनसीईआरटी में तो शामिल हो गया, एक मांग और अधूरी रह गई है, वो भी हम सर से जानेंगे, राजेंद्र सिंह जी से। तो सर जो एनसीईआरटी की किताब में सिलेबस शामिल हुआ है उसमें किस तरह के कार्यों का बखान होगा डॉक्टर रामबख्श सिंह जी के, और किस क्लास में, कक्षा 9 की सिलेबस में शामिल किया गया, सर बताइए दर्शकों को और स्टूडेंट्स को भी। कक्षा 9 की जो साइंस की एक्सप्लोरेशन करके आई है किताब, आ रही है, PDF आने वाला है और 2-4 दिनों में मार्केट में भी आ जाएगी। तो उसमें हमारे फादर का वैज्ञानिक जो हैं, इंडियन वैज्ञानिक और फॉरेन के वैज्ञानिक कुछ ऐसे हैं, उनका भी नाम है और हमारे फादर का भी नाम दर्ज है कि मॉडर्न बायोगैस, फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस करके स्टार्टिंग में उनका नाम लिखा हुआ है। और ये जो है हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने इस पर ध्यान दिया, और हम लोग बड़ा उत्साहित हैं कि ये जो है हमारे लिए, हमारे फादर के लिए ये काम हुआ है। जी बिल्कुल। तो देखिए देश की विभूतियों को लेकर स्टूडेंट उनको जाने, आज के युवा उनको जाने और उनके कार्यों को जाने, इसके लिए एनसीईआरटी की कक्षा 9 की किताब में डॉक्टर रामबख्श सिंह जी के कार्य हैं उसको जगह दी गई है। बच्चे उसे पढ़ेंगे, आगे लेकर जाएंगे, अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि सीतापुर का नाम जो है विदेशों तक उन्होंने रोशन किया था। सर एक मांग अभी अधूरी और रह गई है, वो भी सर बताइए कि कौन सी मांग अधूरी रह गई है। भारत रत्न के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को लिखा है और काफ़ी दिन से लिख भी रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के यहाँ से उनका विचार भी चल रहा है कि, और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को भी हमने लिखा है कि भाई इसको आगे बढ़ा दें PM ऑफिस तक। तो इस पे वो है, विचार चल रहा है, आगे PMO को डिसाइड करना है। जी बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर रामबख्श सिंह जी जो फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस के नाम से जाने जाते हैं या जाने जाते थे, अपने दौर में उन्होंने कई काम किए। 1972 में पहला प्लांट उन्होंने अमेरिका में लगाया, 15 देशों में जाकर उन्होंने जो है प्लांट लगाया बायोगैस के, यानी कि भारत की जो टेक्निक है उसको विदेशों तक पहुंचाया, और UN में 3 साल तक जो है यूनाइटेड नेशंस में सलाहकार के पद पर भी रहे। तो भारत का नाम उन्होंने विश्व
स्तर पर रोशन किया। मांगे पूरी हो रही हैं धीरे धीरे। एनसीईआरटी के सिलेबस में उनके कार्यों को जगह दी गई है। एक मांग अधूरी रह गई है इनके परिवारीजनों की, उनके बेटे राजेंद्र सिंह जी की, कि उनको भारत रत्न दिया जाए। तो हम भी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस मांग को भी माने और उन्हें भारत रत्न देकर कहीं ना कहीं उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिले और एक बार फिर सीतापुर का नाम जो है विश्व स्तर पर गौरवान्वित हो। सर, आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर रामबख्श सिंह जी के जो कार्य हैं, आप गांव में रहते हैं, जुड़े उनसे लोगों को, आप भी बताते होंगे उनके कार्यों को। क्या कोई प्रतिमा वगैरह भी उनकी लगाई गई है कि या उनका कोई साहित्य है जिससे लोग उन्हें जाने, बच्चे उन्हें जाने, युवा पीढ़ी जाने? हाँ, उन्होंने 8 किताबें लिखी हैं और जो है वो उनकी किताबें 3-4 किताबें तो अभी भी गूगल के थ्रू मंगाते हैं लोग। 40-50 देशों में इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। मीथेन, जनरेटिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, ये जो है बाइबल ऑफ बायोगैस करके जानते हैं वहाँ के लोग, फॉरेन में लोग। और इसी को आधार बनाकर उन्होंने और आगे प्रोग्राम चलाए अपने यहाँ, फॉरेन में चले और वहाँ के प्लांट सब सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। यहाँ भी सक्सेसफुल होंगे धीरे धीरे, लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट ध्यान दे और इसको आगे चलाए। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सोलर का भी अच्छा है प्रोग्राम और ये बायोगैस को इसको थोड़ा सा कम अहमियत मिल रही है, तो इसको भी प्रोग्राम चलाए जिससे मतलब पब्लिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गैस सिलेंडर जो है ये है महंगे होते जा रहे हैं धीरे धीरे, इस पे भी आदमी जो है धीरे धीरे आए और गोबर गैस का प्रोग्राम आगे बढ़े। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर की ऐसी विभूति जिनकी लिखी हुई किताबें और उनके कार्यों का बखान एक देश में नहीं, भारत में तो हो ही रहा है, 40 से 50 देशों में भी उनकी लिखी हुई किताबें बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अगर गोबर गैस का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से देश में लागू हो जाता है, गाँव-गाँव जो है गोबर गैस के प्लांट लग जाए, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बिजली संकट दूर हो जाएगा, LPG का संकट दूर हो जाएगा और सस्ता और अच्छा ईंधन उपलब्ध हो जाएगा अपने घर पर ही। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि एनसीईआरटी की किताबों में डॉक्टर रामबख्श सिंह जी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बच्चे और युवा उनके बारे में जानेंगे, उनके कार्यों के बारे में जानेंगे, तो ये अविस्मरणीय पहल है, अद्भुत पहल भी है, अच्छी पहल की जाएगी। साथ ही साथ एक मांग जो अधूरी रह गई है, उन्हें भारत रत्न देने की मांग, वो भी देखना होगा कि भारत सरकार कब तक पूरा करती है। अगर भारत रत्न मिलता है तो कहीं ना कहीं सीतापुर और जो भारत का नाम है वो भी विश्व फलक पर जो है गौरवान्वित होगा। तो हम आगे भी जारी रखेंगे, उनके कार्यों का बखान करेंगे अगली कड़ी में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार सर, आपका इंडिया में स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।